छुट्टी का पहला दिन था। नींद से उठते ही राहुल बिना एक पल देर किए रसोई की तरफ चल पड़ा। माँ हंसते हुए बोली, आज तुझे तेरे पसंद की सारी चीज़ें खिलाऊंगी, और तुरंत चूल्हे के पास लग गई। राहुल ने देखा, मिट्टी के चूल्हे पर धीरे धीरे उबल रहा है ताज़ा मछली का झूल। बाजू में तली हुई सब्जियों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। माँ बना रही थीं भात, दाल, आलू भुजिया और राहुल की सबसे पसंदीदा ताज़ा रोहू मछली की करी। दिन दिन तक कैंटीन के नियमबद्ध खाने का स्वाद अब आदत बन गया था, लेकिन माँ के हाथ की इस सादी सी रसोई की खुशबू से ही उसका मन भर आया। खाने बैठते ही माँ बार बार पूछ रही थीं, नमक कम तो नहीं, और भात दूं? राहुल मुस्कुराकर बोला, माँ, ये स्वाद सेना के खाने में कभी नहीं मिलेगा। बाबा चुपचाप खा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व और तृप्ति साफ दिख रही थी। छोटी बहन रिया पास ही बैठकर उसे देख रही थी हैरानी से। उसका दादा अब देश का जवान है, देश का रक्षक। दोपहर बाद उसके पुराने दोस्त आ पहुंचे, राजू, तन्मय, रजत और बाकी सब। आंगन में चाय और मुरमुरे के साथ शुरू हुई जोरदार बातें। राजू ने कहा, तेरी यूनिफॉर्म देखकर तो आंखों में पानी आ गया था, तू अब हमारे गांव का हीरो है। राजू हंसा, पर मनी मन महसूस किया वो भले ही देश की सेवा कर रहा है, पर ताकत उसे मिलती है यहीं, इस मिट्टी से। शाम को बाबा उसे खेतों की तरफ ले गए। ढलता सूरज, सुनहरी रोशनी से चमकते धान के खेत। बाबा धीरे से बोले, तू जिस रास्ते चल रहा है वो गर्व का रास्ता है, पर याद रख, ये मिट्टी ही तुझे गड़ी है। जब थक जाए यहीं लौटा, ये घर तेरा है। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, मैं इसी मिट्टी की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं बाबा। रात में सब आंगन में बैठकर तारों भरे आसमान के नीचे बातें कर रहे थे। रिया राहुल के कंधे पर सिर रखकर बोली, दादा, सेना में रहना मतलब क्या हमेशा युद्ध? राहुल ने नर्म आवाज में कहा, युद्ध नहीं, जिम्मेदारी। देश के लोग, परिवार और तुम्हारी मुस्कान, इन सब की रक्षा की जिम्मेदारी। उस रात राहुल देर तक जागता रहा। गांव शांत, दूर दूर जुगनू चमक रहे थे। हवा में हल्की सर्दी। उसे लगा, जीवन चाहे जहां ले जाए, इस घर का प्यार हर बार उसे लौटने की ताकत देगा। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, युद्ध की आग चाहे कितनी भी तेज हो, इस घर का प्यार ही मुझे इंसान बनाए रखेगा।